हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जयवासी। देखिए, मैं तो अपने ख्वाजा जी, अपने मालिक अजमेर शरीफ अभी जस्ट शाम को पहुंच गई हूँ। सही सलामत पहुंच गई हूँ। दुश्मनों ने तो लाख कोशिश की रास्ता रोकने की, लेकिन कहते हैं ना, जिसे ख्वाजा जी बुलाते उसका रास्ता कोई नहीं रोक पाता। पहले काम की बात करते हैं। आज रवि पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। आज के दिन ऐसा नक्षत्र है कि ये बहुत कम आता है और श्राद्ध के टाइम पे अगर ये नक्षत्र आता है तो बहुत सारी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं आज के दिन दान धर्म करना हमारे पितरों के लिए, पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, तो पितरों के लिए ज़रूर किया जाता है। मैं तो हर साल बताऊँ, पितरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर साल मेरी जो बहन गुजर गई उसके लिए, और मेरे ससुर जी तो उनको गुजर गए, उन दोनों के लिए तो मैं हर साल अमावस्या के दिन खाना वाना बना के चढ़ाती हूँ। फिलहाल तो इस बार मैं नहीं हूँ, मेरी बेटी करेगी। और आज के दिन कहते हैं, आज के दिन अगर कृष्ण जी को लड्डू का भोग चढ़ाया जाए तो घर में बच्चों की बीमारियां सब ठीक होती है। और अगर साथ में अगर किसी को अनाज दान कर दिया जाए, किसी को अनाज है तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलता है। पितरों के नाम से अगर हम किसी को कच्चा अनाज दान कर दें या किसी को खाना या चाय पिला दें, बहुत ही फल मिलता है। साथ में हमारे घर में जो रुका हुआ धन, जो आगमन है, वो भी शुरू होता है। मैं तो अजमेर शरीफ आई, मेरी हमेशा की आदत है, मैं जिस दिन अजमेर शरीफ पहुंचती हूँ उस दिन मैं सबसे पहले बाबा जी को सलामी देने जाती हूँ। चादर तो मैं बाद में चढ़ाती हूँ, बाबा जी को सलामी दूंगी। और बाबा जी को सलामी देने के बाद बाहर निकल के पहले मैं 1100 का लंगर करवाऊँगी। उसके बाद चादर उनको परसों चढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले मैं जाऊँगी यहाँ पे, क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगी उनके पोते सांभर शरीफ यहाँ से दूर है। सांभर शरीफ में उनके पोते हैं उस्मान शाह बाबा के दरगाह पे, क्योंकि वहाँ से चादर ली जाएगी और वो चादर मेरे सैलानी बाबा को चढ़ाई जाएगी। आज मैं अपने बाबा जी से यही कहूँगी, बाबा जी अजमेर से लेकर सैलानी तक की यात्रा, सैलानी बाबा तक की यात्रा आपके हाथ में है। बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है। आप एक बात बताइए, भगवान के यहाँ जाने का रास्ता कोई रोकता है कभी? आज मेरी ऐसा हुआ कि पहली बार फिर से मेरी गाड़ी रास्ते में उदयपुर में अचानक से बंद पड़ गई। कारस्तानी थी, नज़र भी थी कितने लोगों की, समझाया बार बार, समझ में आता नहीं है। लेकिन ये भूल गए कि मैं विद्या देवी हूँ, मैं बंदिश करके निकलूँगी ना। मैं पूरी बंदिश करके निकली, कुछ नहीं आया, थोड़ा खर्चा, बैटरी पूरी उतर गई थी, कुछ ख़राब हो गया था थोड़ा सा, 4600 का खर्चा आया। लेकिन क्या है, बात खर्चे की नहीं, बात ये बुरी कि जस्ट अभी कल नहीं परसों ही मैंने पूरी गाड़ी को सर्विसिंग करवा के मंगवाई थी। मतलब कि हम लोग दूर, मेरी आदत है जब भी मैं कहीं दूर यात्रा पे जाती हूँ ना, तो पूरी गाड़ी को सर्विस करवा के मंगवाती हूँ एक बार पूरा, कि रास्ते में टायर वायर किसी भी चीज़ की चिंता ना हो। लेकिन गाड़ी है, लेकिन अभी मैं कैसे है ना, लोगों को बता नहीं सकती। मैंने आज एक ही बात बोली बाबा जी को, देखो बाबा जी ने अगर अपने दर तक बुलाया ना तो वो रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं आने देंगे। तो मैं तो अकेली निकली थी, मैंने बाबा जी को यही कहा, बाबा बस एक बात करना, मेरी इतनी इच्छा है मेरी कि जिसने भी अपने मन में डाला कि ये दरगाह तक ना पहुंच पाए, जिसने भी मन में ये डाला कि इसकी इच्छा पूरी ना हो, अजमेर शरीफ में जो भी इंसान आता है ना, वो पहले अपने लिए भीख मांगने आता है। मैं अपने पूरे ग्रुप वालों के लिए भीख मांगने आ रही हूँ, अपने लिए आ रही हूँ। आज एक बात हुई, मुझे किसी ने फ़ोन किया, पता नहीं औरंगाबाद से तो किधर था, किसी ने फ़ोन किया और मुझे कहता है कि मैम मुझे शक्तियाँ चाहिए और मुझे आपसे बात करनी है। मेरी क्या है, बोलो, मैं रास्ते में, मुझे काम है। तो मुझे कहता है, नहीं कल गोरेगांव में कहीं तो आग लगी, तो उसमें कोई आपके दुश्मन भी थे क्या? मैं बोली मेरे दुश्मन क्यों रहेंगे? बोलते नहीं, आपने अभी तक आज तक जो भी भविष्यवाणी की वो सत्य हो रही। मतलब मैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए क्या भविष्यवाणी करती हूँ? अरे मुझे दुश्मनों को मारना हो तो बहुत पहले मार देती। बात ऐसी है कि दुश्मनों को मारने में मज़ा नहीं है, दुश्मनों को तिल के मज़ा देने में मज़ा है। लेकिन कैसा है मालूम है, यही बात होती जब देखो कोई पंडित अगर हादसा के बाद बताता है कि हमें तो पहले से पता था ये होने वाला है। जैसे हमारे कौन से बाबा बागेश्वर महाराज जी, उन्होंने कौन सा ट्रेन का हादसा हुआ था बताए थे, तो उन पर बता दिया, अरे तुझे पहले पता था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये जो पॉलिटिक्स का गंदा खेल चल रहा है, इस गंदे खेल के चक्कर में, इलेक्शन और आगे पोस्टपोन करने के चक्कर में ये जो नाटक चल रहे हैं, उस नाटक की वजह से सब किए जा रहे हैं। आग लगना, ड्रग्स मिलना,
आए दिन बमबारी का बात होना। अभी कल भी रात को फेसबुक पे आया कि कौन सा क्रिकेट मैदान उड़ाने की धमकी दी गई है, 500 करोड़ मांगा गया है, आतंकवादी घुस गए। फिर नासिक में कहीं पे 200 करोड़ का ड्रग्स मिला, पूरी फैक्ट्री मिली। कहीं पुणे में कोई आदमी 2 किलो ड्रग्स लेके घूम रहा है, हमारी गोराई में घूम रहे। हमारी गोराई में पहले 2 महीनों में एक आदमी मरता था, अब हर हफ्ते एक आदमी मर रहा है। और क्या कारण है? हार्ट अटैक। किससे मरा? हार्ट अटैक। बताओ, अब वो विद्या देवी ने किया क्या? मैं तो आगाह कर रही हूँ, मैं तो बचाने को देख रही हूँ कि भाई ऐसी जगह जाने से बचो, ये चीज़ मत होने दो। बोलो, जब मैंने कल ये मैसेज सुना ना कि ऐसा ब्लास्ट होने वाला है, मैंने तुरंत ताले का काम किया। बोली बाबा जी ऐसा कुछ मत होने देना, क्योंकि खेल खेलने वाले खेल देंगे। कोरोना के टाइम पे देश बंद कर दिया। देखो उनके घर में तो भाई भगवान ने भरपूर राशन दिया, लेकिन जिनके घर पे नहीं दिया उनका हाल देखा है क्या कभी? अगर अभी ब्लास्ट हो गया तो बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा छोटे लोगों का। फिर से स्कूल बंद करो, फिर से घर पे बिठाओ। स्कूल नहीं जा के बच्चे घर में बदतमीज़ बन गए हैं, बीपी पिक्चर देखते हैं, गंदी पिक्चर से देखते हैं, फालतू बातें करते हैं। जो बच्चे गाली नहीं देते थे आज गाली देते हैं। ऐसी सारी चीज़ हो रही है। तो कोई बात नहीं, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। देखो मेरा सीधा बात है, मेरे में ताकत है काम करके देने का, मैं करके देती हूँ। अभी मैं आई हूँ, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, श्राद्ध का महीना है और कुछ भी, मैं अभी इस ख्वाजा जी के दर्शन को आई हूँ। मेरा कुछ मकसद है, क्योंकि यहाँ से मैं डायरेक्ट दुर्गा पूजा के लिए अपने गांव जाऊँगी। दुर्गा पूजा करके वहाँ से दशहरे के बाद ही वहाँ से निकलूँगी। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं काम करने आई उससे तो कोई रोक नहीं सकता। मुझे इधर तक आना था, मैं पहुँच गई। अब जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोका है आने के लिए, जिसने मेरे लिए सोचा है, उसको मेरे ख्वाजा जी देखेंगे, क्योंकि वो दयालु भी बहुत है, गुस्से वाले भी बहुत है। तो देखेंगे क्या करते हैं। दूसरी बात, अभी कल मैं उनके पोते के आ जाऊँगी, वहाँ से चादर लूँगी मेरे सैलानी बाबा के लिए। जब मेरे सैलानी बाबा के लिए चादर दी जाएगी तो किस माई के लाल की हिम्मत है कि मेरा रास्ता रोक सके सैलानी बाबा तक? मैं ना 1 मैन शो अकेले काफ़ी। सैलानी बाबा जाऊँगी, सैलानी बाबा जाने तक का रास्ता है। फिर उनके कल पहले मैं उनके पोते के आ जाऊँगी, फिर ऐसे फिर परसों उनके बेटे के आ जाऊँगी, सरवार जाऊँगी, सरवार में सारे दर्शन करूँगी। बहुत सारे लोग अजमेर आते हैं, तारागढ़ जाते हैं, बस पूरा हो गया। बहुत सारी दरगाहें अंदर की कोई जानता ही नहीं है, ऐसी बात है। तो वो सब मैं अपनी पूरी करूँगी। लेकिन ये बात तो पक्की, जिसने भी आज मेरी गाड़ी के साथ एक कांड करने की कोशिश की ना, मेरा 4600 का नुकसान हुआ है, सामने लगा 4 लाख का नुकसान होगा। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। चाहे दवे से होगा, चाहे जिसमें होगा, जिसमें जाएगा। और आज रात को मैं करूँगी अपनी पूरी पढ़ाई। तो पढ़ाई का जो देखो, पढ़ाई के साथ जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सबको लगता है लॉटरी ये वो। नीलमणि परी एक ऐसी परी है ना, बहुत सारे लोग मुझे खुल के पूछना चाहते हैं। जब वो आपके पास आएगी तो आपके साथ हम बिस्तरी सब कुछ करेगी ना। जब आपके पास वो इंसानी रूप में आएगी तो आपकी एक औरत जिस तरह से बीवी सारा फ़र्ज़ निभाती है, सारा फ़र्ज़ निभाएगी। दूसरी बात, सुल्तान जी और ये मैंने एक सिल्फी परी दोनों साथ में लेंगे। मैं आज भी बोल रही हूँ, जिसमें दम है। अभी कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मुझे सट्टे का नंबर चाहिए, कौन सा क्रिकेट में कौन सा जीतने वाला वो चाहिए, और क्या वो सब चीज़ें सुल्तान बताएगा ना। आप में पैसे का दम है क्या? आप में पैसे का दम है तो बोलिए, मैं सुलेमान जिन देती हूँ, सुलेमान जाहिर जिन। सुलेमान जाहिर जिन एक ऐसा जिन है जो आपको सामने वाला खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, किसी के साथ हमबिस्तरी कर रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको बताएगा आके। उसका कोष्ठ भरने वाला आदमी चाहिए। मैं बता रही हूँ, कान में आके बताएगा। मैं कभी कभी अपने मिस्टर को फ़ोन करती हूँ, अपने बच्चों को कुछ बोलने जाती हूँ ना, और उधर अगर कुछ झगड़ा होने वाला रहता है तो जिन्नात मेरे कान में आके बोलते हैं, माँ ये काम मत करना, अभी कुछ हो जाएगा, ये काम मत बोलना, हो जाएगा, ये मत मैसेज करना, हो जाएगा। ऐसा अगर मैं यात्रा पे भी निकली हूँ, किसी के साथ गाड़ी में किसके साथ निकली, तो सामने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो भी बता देते हैं। तो किस में दम है बताओ सुलेमान जाहिर जिन लेने का? लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको सट्टे का नंबर बोलो, मटके का नंबर बोलो, इसके पीछे कोई गिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये जिन्नातों के पीछे कोई गिफ्ट रख ही नहीं सकते, खुद ही गिफ्ट देते हैं आपको कल क्या होने वाला वो बताएंगे, कल किसको और सिर्फ बताएंगे नहीं, आप उसको सिर्फ आज्ञा दोगे ना, जाए इसको मार क्या, इसको गिरा क्या। कितने लोगों को तो मैंने ऐसे पागल कर दिया, पागल करके आएंगे। आज की तारीख में विदेश ने सारा काम हम इनके ज़रिए ही करते हैं। तो आप में दम है क्या लेने का?
लेने का दम है मुझे बोलिए। और दूसरी बात, लीजिए ना सुल्तान जिन। सुल्तान जिन की शक्ति के साथ साथ आपको 35 लाख का फ़ायदा है। सुल्तान जिन और सिल्फी परी दोनों शक्तियाँ लेंगे अगर आज की तारीख में, किस्मत हमें बताओ ना, कौन खर्चा करना चाहता है? एक लॉटरी में लगाओ, चलो कौन इन्वेस्ट करता है? 10 लाख की भी लॉटरी, 10 लाख की लॉटरी डालोगे ना, खड़े खड़े 20 दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए मिलेगा। वो फ़ायदा करा के देना मेरा काम है। कैसे कराएंगे? मैं कराऊंगी। हाँ, लेकिन ये जो चापलूसीगिरी करते हो ना आप, ये करते हो वो करते हो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मेरे ख्वाजा जी है, मेरी माता रानी है मुझे संभालने के लिए। जिसमें दम है वो आगे बढ़े। फालतू की बकवास करने वालों को मेरा सुल्तान खुद ब खुद बरोबर कर देगा, ये बात पक्की है। बस जय माता दी।